पाकिस्तान इस समय अपनी बिखरी हुई राजनीति, चरमराती अर्थव्यवस्था और टूटी सैन्य साख संभालने में लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उसके नेताओं की जुबान में वही पुरानी धमक और खोखली चेतावनी बरकरार है। इसी क्रम में पाकिस्तान के नए रक्षा बल प्रमुख यानी सीडीएफ और खुद को फील्ड मार्शल कहलाने वाले आसिम मुनीर ने सोमवार को भारत को लेकर एक और गीदड़ भभकी दे डाली है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ के तौर पर सम्मानित होने के तुरंत बाद मुनीर ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन उसकी संप्रभुता को परखने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान शांति से कहीं ज्यादा आतंकी ढांचे और अस्थिरता के लिए कुख्यात है। लेकिन उसके नेताओं की बयानबाजी का अंदाज हमेशा से ही हकीकत से उलट रहा है। जीएचक्यू के आयोजित समारोह में आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तीव्र और गंभीर होगी। दिलचस्प बात यह है कि वही पाकिस्तान है जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिनों तक लगातार लड़खड़ाता रहा। जब भारत ने पहलगाम हमले में जवाब देते हुए 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ढांचे को तहस नहस कर दिया था। भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान को इतनी मजबूती से झटका दिया था कि 10 मई को उसे बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ा और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति देनी पड़ी। भारत ने ये भी साफ कर दिया था कि आतंक पर कोई नरमी नहीं होगी और पाकिस्तान की सरजमी से होने वाली हर हरकत का जवाब सीधे वहीं दिया जाएगा जहां से वह पैदा होती है। भारत से मिली इस शिकस्त के बाद भी मुनीर के हालिया बयान में वही पुरानी सस्ती धमकी सुनाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वालों को जवाब दिया जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अखंडता को भारत से ज्यादा उसके अपने राजनीतिक अराजकता, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीडीपी के बढ़ते हमलों और अफगान सीमा पर बिगड़ते हालात नोच रहे हैं। भारत पर दोष मढ़ना उसके लिए आसान है, लेकिन घर की आग को बुझाने की क्षमता वहाँ की सरकार और सेना में अब नहीं बचती दिखती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालात पर भी मुनीर ने बयान दिया और अफगान तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि काबुल को साफ संदेश दिया गया है कि अफगान तालिबान के पास सिर्फ 2 में से एक को चुनने का विकल्प है, या पाकिस्तान या फितना अल खवारिज। पाकिस्तान ने पिछले साल टीडीपी को इसी नाम से अधिसूचित किया था, लेकिन ये भी विडंबना है कि किसका इस्तेमाल वह आज अपने दुश्मनों के लिए कर रहा है। उसकी कट्टरपंथी को दशकों तक पाल पोस कर भी पाकिस्तान ने ही दिया। आज वही खतरा उसकी सीमाओं को खा रहा है और इसे रोकने में पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मुनीर को 5 साल की अवधि के लिए पहले सीडीएफ के रूप में नियुक्त किया गया और वे सेना प्रमुख का पद भी साथ साथ संभालेंगे। पाकिस्तान ने पिछले महीने 27वें संविधान संशोधन और तीनों सेनाओं के किए गए संशोधनों के बाद इस नई व्यवस्था को लागू किया ताकि सैन्य ढांचे को मजबूत दिखाया जा सके। लेकिन एक कमजोर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक टकराव और बढ़ते आतंकी संकट के बीच पाकिस्तान की इस नई सैन्य व्यवस्था से जमीन पर कितना बदलाव आएगा, इस पर खुद पाकिस्तान के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत के मोर्चे पर पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर और अस्थिर दिखाई दे रही है। भारत अपनी सुरक्षा नीति, सैन्य क्षमताओं और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए पाकिस्तान के नेताओं की धमकी भरी भाषा अब सिर्फ बयानबाजी लगती है, जैसे एक डूबते जहाज के कप्तान की आखिरी चिल्लाहट हो। भारत ने हर मोड़ पर दिखाया है कि वह संप्रभुता और सुरक्षा के सवाल पर समझौता नहीं करता और मुनीर की बयानबाजी भी उसी सच्चाई के सामने खोखली सुनाई देती है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।